हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि है फ्रॉम वेयर टू फाइंड द ओपन पोजीशंस। तो हम आते हैं फेसबुक पे ਜਿਹੜੀ कि तुसी सारा दिन यूज़ करते हो और ये वाला जो ग्रुप है स्कॉलरशिप नेटवर्क के नाम से उसकी ये सारी डीपीशीपी आप देख लें 755.1 के मेंबर्स हैं। तो एग्जैक्टली ये वाला ग्रुप जो है इस ग्रुप पे आ जाएं और इसके होम पेज पे जाके यहाँ पे आपने लिखना है इटालियन पीएचडी। और प्लीज़ मुझे ये ना कहा करें कि जी हमने लिखा हमें मिला नहीं, हमें एटलीस्ट वही करके देख लो, वही कीवर्ड्स लिख के देख लो जो मैं लिखे ने। ठीक है, तो इटालियन पीएचडी जब लिखेंगे तो ये देखें ये इटालियन पीएचडी से रिलेटेड चीजें आ जाएंगी। ये 2 दिन पहले ये फाइल डाउनलोड हुई है, ये है जी आपकी डेस्टिनेशन। ठीक है, इसमें सी मोर करें और नीचे जाके यहाँ पे ये आपका फाइल आ गई। ठीक है, इस फाइल को डाउनलोड कर लें। ओके, तो ये जो फाइल है जी वर्जन 3 जो है ये मैंने डाउनलोड कर ली है। नॉर्मली हर साल इस तरह के वर्जन्स 21, 22 से 30 तक वर्जन्स आते हैं और ये जब तक पोजीशंस आती रहेंगी ये अपडेटेड फॉर्म में ये फाइल्स जो हैं ये स्कॉलरशिप नेटवर्क ग्रुप पे आते रहेंगे। ठीक है, तो ये जो रेड कलर में लिखी होती हैं इसका मतलब है कि ये जो यूनिवर्सिटी है ये लिस्ट के अंदर नई ऐड की गई है, ये नई पोजीशंस ओपन हुई हुई हैं। यहाँ पे आपको डायरेक्ट वेबसाइट नजर आ जाएगी, यहाँ पे आपको डेडलाइन नजर आ जाएगी और यहाँ पे आपको पीएचडी कोर्स मेजर जिन मेजर की पोजीशन उस टाइम पे ओपन है वो सारे नजर आ जाएंगे। इस तो ज्यादा हूं तुम कोई और गाइड कर नहीं सकता। ठीक है, तो मैं देख लेती हूँ इसमें फूड की। ठीक है, चलें ये फूड की डॉक्टर कोर्स इन ओके फूड की। ओके जी, तो जैसे ही मैंने वो लिंक क्लिक किया था तो ये फाइल खुल गई। नॉर्मली इसी तरह की फाइल सारी यूनिवर्सिटी में सारे डिपार्टमेंट्स की हर साल अपडेटेड फॉर्म में आती है। उसके ऊपर सबसे पहले तो डेट चेक कर लें कि ये इस साल की है या पिछले साल की है। ठीक है, ये गाइड बुक होती है, नॉर्मली मैं तो इसको गाइड बुक ही कहती हूँ। गाइड बुक होती है और इसके अंदर सारी चीजें लिखी होती हैं, कितनी पोजीशंस होगी, क्या हिसाब होगा, सारा कुछ। ठीक है, तो हम एडमिशन रिक्वायरमेंट्स और ये लेआउट सब में होता है, एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या लगाना है, कौन सा फॉर्मेट, हर चीज उसमें लिखी होगी। देखिए जी, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन सबसे पहले तो वो कह रहा है कि जी आपने इस लिंक पे जाके अपना पोर्टल बनाना है। पोर्टल बना के आपने क्या करना है, आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है और आपने 50 € जो है वो फीस जमा करवानी है। फीस नहीं जमा कराओगे तो एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। ठीक है, और एप्लीकेशन जो है उसके साथ आपने मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स के अंदर सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। फिर उसके बाद आपने अपनी जो है ये जो नॉन ईयू स्टूडेंट वाली है ना इसको चेक करें। नॉन ईयू स्टूडेंट, आपने अपना जो डिप्लोमा है वो ओरिजिनल लैंग्वेज में या इंग्लिश ट्रांसलेटेड में लगाना है। तो हमें इंग्लिश ट्रांसलेटेड करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमारा ऑलरेडी इंग्लिश में ही होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आपने जो डॉक्यूमेंट लगाना है वो आपका करिकुलम वटाए है, सीवी है जो कि यूरोपास फॉर्मेट में होती है। उसके अंदर आपने क्या क्या चीजें लिखनी है वो भी उन्होंने बताया, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेशन ऑफ नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस, फिर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट एंड पासवर्ड जो कि मैंने पहले भी बताया कि पासवर्ड के बगैर आपकी एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगी। आपका मास्टर्स की समरी या मास्टर्स का एब्स्ट्रैक्ट जो आपने रिसर्च करी हुई है वो उसके साथ अटैच करना है, रिसर्च प्रपोजल अटैच करना है उसके साथ। और उसके लिए उन्होंने लिमिट्स भी बताई हैं, कैरेक्टर्स की, वर्ड्स की, और फॉर्मेट कौन सा होना चाहिए ये भी बताया है। फिर एक मोटिवेशनल लेटर लगाना है आपने उसके साथ। ये सारे डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी डॉक्यूमेंट्स हैं। और मोटिवेशन लेटर में लिखना क्या क्या है, रीजन दैट हेल्प द एप्लीकेशन टू अप्लाई फॉर द एप्लीकेंट टू अप्लाई फॉर द पीएचडी, और उसके बाद स्टडी एक्सपीरियंसेस की बात करनी है, अपने रिसर्च इंटरेस्ट की बात करनी है, और उसके बाद आपने जो है जी फीस जमा करवा देनी है। ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स आप कौन कौन से जमा करवा सकते हैं, उसमें एक तो आपकी लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, इसके अंदर जो उन्होंने लिखा है पूरे एक लंबे चौड़े पैराग्राफ के अंदर लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन अटैच कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आप अपना जो फॉरेन लैंग्वेज का सर्टिफिकेट है, इनकेस आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है, आइट्स है, टॉफल है, जो भी है वो आप इसके साथ अटैच करें। ठीक है, जब आप ये फॉर्म फिल करते हैं तो इसके अंदर कुछ एक लॉज होते हैं जो आपको क्लिक करने पड़ते हैं। वो लॉज वो बता रहा है कि कौन कौन से हैं। उसने कहा है कि आप इस एट अ टाइम कोई 6 जगहों पे पीएचडी इनरोल ना करवाई हो आपने, जैसा कि मोस्टली पाकिस्तानी करते हैं। 6 जगहों पे टांगे अड़ाई होती है इन्होंने, फिर एक जगह करनी होती है और फिर 6 जगहों से पाकिस्तान को बुरा बनवाते हैं। उसके बाद आप कहीं और से स्कॉलरशिप नहीं ले रहे। उसके बाद अगर आप पब्लिक अथॉरिटी के एम्प्लॉई हैं तो आप अगर छुट्टी पे आएंगे तो विदाउट पे आएंगे। फिर उसके बाद आप अगर कमिटमेंट करते हैं, आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको कमिटमेंट करनी है कि आप इसको परस्यू करेंगे। उसके बाद आपने पहले इटली में कहीं पे भी पीएचडी, इटली से आप एक टाइम 2 पीएचडीज नहीं कर सकते स्कॉलरशिप पे। ठीक है, आप एक ही कर सकते हैं। उसके बाद ये सारे लॉज जो हैं ये आप देख लें। ठीक है,
और ये देखें, ये उन्होंने ऑनलाइन प्रोसीजर, ये उसने डेडलाइन भी बताई है कब तक ये जमा होनी है, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि ये ना उन्होंने अपने प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स बताए होते हैं कि हमारा जो डिपार्टमेंट है वो एट द मोमेंट किन चीज़ों पे फोकस कर रहा है। तो यहाँ से आप आइडिया ले सकते हैं कि आपको रिसर्च प्रपोजल किस टॉपिक के इर्द गिर्द रहते हुए बनाना है, ताकि आपको उनके इंटरेस्ट का पता चल जाता है कि वो आजकल किन चीज़ों के ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। कहता है जी एडमिशन प्रोसेस जो है ना वो 2 पे डिवाइड है और हर स्टेप के 100 नंबर हैं, यानी कि टोटल 200 नंबर हैं। पहला स्टेप जो है इसमें आपके डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन होती है। डॉक्यूमेंट एवेल्युएशन में किस किस चीज़ के नंबर हैं, सीवी के, मोटिवेशन लेटर के, आपकी डिग्री के ग्रेड्स के, उसके बाद आपने जो अपना एब्स्ट्रैक्ट लिखा था मास्टर्स की डिग्री का उसके, आपकी साइंटिफिक पब्लिकेशन के, आपके रिसर्च प्रपोजल के। इसमें से जिस बंदे के 60 नंबर या उससे ज्यादा आएंगे वो बंदा अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। और यहाँ से इस लिंक से आपको पता चलेगा कि आप क्वालिफाई कर गए हैं या नहीं। बाद जो फिर ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਸੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, तो खुद चेक करना है, यूनिवर्सिटी नहीं दसदी ਹੁੰਦੀ। सेकेंड फेज जो कि अगेन 100 नंबर की है, उसके अंदर एक आपका रिटन एग्जाम है, उसके बाद इंटरव्यू है। रिटन एग्जाम के अंदर वो आपको एक रैंडम टॉपिक देंगे जिसके अंदर जिस पे आपने कुछ लिखना है, और इंटरव्यू के अंदर वो आपसे पूछेंगे स्पेसिफिक जर्नल एंड स्पेसिफिक प्रिपरेशन, आपका सीवी के बारे में डिस्कस करेंगे, आपने जो रिसर्च प्रपोजल लिखा था उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसलिए मैं कह रही होती हूँ कि रैंडम कोई भी किसी का चुक के प्रपोजल जो है ना वो उत्थे ना ला दिया करो, उन्होंने बाद चो तुहाडे को पूछना भी है। तो अगर वहां पे आपको कुछ आया नहीं ना तो फिर आप बड़ा बुरा इम्पैक्ट आता है और बंदा शर्मिंदा वखरा होता है। अच्छा जी, अब इसमें से जिस बंदे के 120 नंबर आएंगे, 200 में से जिसके 120 नंबर आएंगे वो बंदा क्वालिफाई कर गया है। अब क्वालिफाई करने का मतलब ये होता है, अच्छा ये आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ये बताते नहीं होते कि आप सिलेक्ट हो गए हैं, आपको खुद ही बार बार इनकी वेबसाइट चेक करनी पड़ती है। क्वालिफाई करने का मतलब है कि आप मेरिट पे हैं। अब आपको पोजीशन मिली है या नहीं मिली है, दैट्स अनदर थिंग। आपको स्कॉलरशिप मिला है कि नहीं मिला है वो एक अलग चीज है। अच्छा जी, उसने कहा कि जी आपको स्कॉलरशिप मिलेगा 17,500 यूरो पर ईयर। उसके बाद उसने कहा कि यहाँ पे उसने नंबर ऑफ सीट्स के बारे में भी बात की होगी कहीं पे, क्योंकि उन्होंने जनरली लिखा होता है कि कितनी नंबर ऑफ सीट्स हैं। अच्छा जी, ये कहता है कि एलोकेशन ऑफ 6 जो टॉप 6 होंगे ना, मतलब कि अगर टॉप 6 लोग जो हैं उनको वो पोजीशंस, उनको वो स्कॉलरशिप देंगे, और उसके बाद कुछ लोग स्कॉलरशिप पे और कुछ विदाउट स्कॉलरशिप पे सिलेक्ट होंगे। तो आपके पास वो टाइम देते हैं, डेडलाइन देते हैं आपको, आपने उतने दिनों के विद इन 2 वर्किंग डेज के अंदर अंदर आपने उसको बताना होता है कि आप एक्सेप्ट करते हैं इस पोजीशन को या डिक्लाइन करते हैं। अगली वीडियो